बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था, इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। अगली सुबह हज्जाम महल में बादशाह अकबर की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह सलामत चुपचाप हजामत बनवाने लगे। हज्जाम बाल काटते हुए बोला, जहांपना, मैं यह कहते कहते हज्जाम चुप हो गया। बादशाह बोले, बोलते बोलते रुक क्यों गए? जो कहना है बेहिचक कहो। हुजूर, आप तो अपने स्वर्गवासी पुरखों के विषय में कभी सोचते विचारते ही नहीं। हज्जाम इतना बोलकर चुप हो गया। बादशाह की रुचि हज्जाम की बातों में बढ़ गई। वह बोले, मैं उनके लिए लाख सोचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, वे तो अब जिंदा ही नहीं हैं। हज्जाम की अब हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, जहां पनाह, आपके पुरखे स्वर्ग में ही तो हैं। वहां किसी को भेजकर यह तो जाना ही जा सकता है कि वे किस हाल में हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर खुशी पसर गई। उन्हें हज्जाम की सलाह काफी पसंद आई। वे बोले, लेकिन किसी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? हज्जाम मन ही मन खुश होते हुए बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है हुजूर। किसी खुले स्थान में चीता सजाकर उसमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चीता की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हज्जाम की यह योजना बादशाह कोई भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अगले पर ही सवाल कर दिया, योजना तो ठीक है, पर इस तरह से जलने को कौन तैयार होगा? हज्जाम ने सुझाव दिया, जहांपनाह, बीरबल राज्य के सबसे चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अकबर बादशाह यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि बीरबल को जान से मारने के लिए चाल चली जा रही है। फिर भी वह अनाड़ी ही बने रहे और बोले, बहुत खूब, हाँ, इस काम के लिए बीरबल ही सही व्यक्ति रहेंगे। हज्जाम बाल काट कर चला गया। बादशाह अकबर ने दरबार में आते के साथ ही इस योजना की घोषणा दरबार में कर दी। इसके बाद बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि हमारे पुरखों को किस चीज की जरूरत है। बीरबल बोले, हुजूर, आपके मन में यह विचार कहाँ से आया? बादशाह अकबर बोले, यह विचार मेरे मन की उपज नहीं है। यह विचार तो हमारे हज्जाम के मन की उपज है। उसी ने हमें जो विचार सुझाया। बीरबल ने बादशाह के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया और मन ही मन ठान लिया कि उस हज्जाम को सबक सिखाना है। बीरबल ऐसा सोचते हुए बोले, जहांपनाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मैं स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ हुजूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिजनों के लिए जरूरत की चीजों का प्रबंध कर सकूं। अकबर बादशाह ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया और चिता भी तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया। बीरबल ने इसी बीच चिता की जगह को जाकर देखा, फिर चिता के स्थान से अपने घर तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवानी आरंभ कर दी। बीरबल के चिता पर बैठने की तारीख आ गई। नगर के सारे लोग वहां आकर जमा हो गए। बीरबल सुरंग के द्वार से सटकर लेट गए और दरबारी कारिंदों ने उनके चारों तरफ लकड़ियां सजा दी। देखते ही देखते चिता धू धू करके जल उठी। बीरबल को चाहने वाले आंसू बहा रहे थे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो रहे थे। लेकिन चतुर बीरबल तो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गए थे।
कुछ महीनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो उनके हितैषी और शत्रु दोनों ही चकित रह गए कि एक मरा हुआ व्यक्ति पुनः जिंदा कैसे हो गया। वह बड़ी मुश्किल से पहचान में आ रहे थे, क्योंकि उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बीरबल शहंशाह अकबर को सलाम करते हुए बोले, मेरे मालिक, मैं सीधा स्वर्ग से यहाँ आ रहा हूँ। आपके पुरखों की भी खबर लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर प्रसन्न होते हुए बोले, बीरबल तुम ठीक तो हो? स्वर्ग में मेरे सब पुरखे कैसे हैं? बीरबल बोले, जहां पनाह वहां किसी बात की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ अमन ही अमन है। हाँ, वहां पर एक चीज की कमी है। बोलो बीरबल, हम वह चीज वहां भिजवाने की कोशिश करेंगे। बादशाह सिंहासन से यह कहते कहते खड़े हो गए। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नाई नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हजाम फौरन यहाँ भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है, हुजूर? ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं, फिर क्या था। बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। अकबर बादशाह विनोदी स्वभाव के थे। उन्हें पहेलियां बुझाने का बड़ा शौक था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और बुद्धिमान भी थे। लेकिन अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही देते थे। यूं कहिए कि बीरबल ही अकबर की पहेलियों का उत्तर दे पाते थे, इसलिए अकबर बादशाह उनसे प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है कि बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। बीरबल की अनुपस्थिति में दूसरे सभासद बीरबल के विषय में अकबर के कान भर रहे थे। उनकी तरह तरह से बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लगा। कारण था कि वे बीरबल को बहुत चाहते थे, उन्हें दिल से प्यार करते थे। आठ बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग ख्वामख्वाह बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। वास्तव में बीरबल तुम लोगों से कहीं अधिक चतुर व बुद्धिमान हैं। अकबर के ऐसा होने पर वे लोग कहने लगे, बादशाह सलामत। आप वास्तव में बीरबल को बहुत चाहते हैं, हम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह से आपने एक हिंदू को सिर चढ़ा रखा है। 10 दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो, आज बीरबल तो यहाँ नहीं, मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम चारों मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही ही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा उठे। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप। उनको समझ में सवाल का उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद उनमें से एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी है। दूसरे ने कहा, बादशाह सलामत की सल्तनत बड़ी है। उनके बेतुके उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छी तरह सोच समझकर उत्तर दो, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी लगवा दूंगा। तीसरे ने डरते डरते कहा, बादशाह सलामत, मैं कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। बादशाह ने कहा, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं। वे चारों सभा से मुंह लटकाए बाहर निकले।
उनके चेहरों पर मुर्दनगी छा गई। चारों ही फांसी के नाम से पीले पड़ गए। 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर न सूझ सका। तब उन चारों ने आपस में सलाह की कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही बता सकता है। इस परेशानी से हमें वही उबार सकता है। यह निश्चय करके वे चारों बीरबल के पास पहुंचे गए। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना कह सुनाई और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वह उनके प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने उनका प्रश्न सुनकर मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप एक शर्त की बात करते हैं, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। बताइए क्या शर्त है। तब बीरबल ने उनको अपनी शर्त बताते हुए कहा, तुम चारों अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर सभा महल तक ले चलोगे। इसके साथ ही तुम में से एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, जिसे मैं पीता हुआ चलूंगा। एक मेरी जूतियां लेकर चलेगा। अगर अन्य किसी समय पर बीरबल उनको यह सब करने के लिए कहते तो शायद वे ऐसा कभी न करते। लेकिन अब जब उन्हें फांसी लगने का डर था तो वे तुरंत ही उनकी बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने वैसा ही किया। वे चारों अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, उनका हुक्का और जूतियां उठाए चल दिए। बीरबल हुक्का पीते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में लोग आश्चर्य से इस अजीब मंजर को देख रहे थे। उन्होंने जाकर बीरबल की चारपाई को सभा के मध्य रख दिया। बीरबल ने चारपाई से उतरकर कहा, बादशाह सलामत। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। संसार में सबसे बड़ी चीज गर्ज है। अकबर बादशाह मुस्करा उठे। दरअसल वे उन चारों को सबक सिखाना चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं, अकबर बीरबल को उनकी बुद्धि के कारण बहुत पसंद करते थे। अकबर के सभी महामंत्री बीरबल से जलते थे। यह देख अकबर को बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अकबर के साले भी बीरबल से जलने लगे और महाराजा की पत्नी से कहने लगे, बहन बीरबल में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। महाराज अकबर ने बीरबल को अपने सर पर चढ़ा रखा है और अपना एक महत्वपूर्ण पद दे रखा है। कृपया करके आप मुझे बीरबल की जगह दिलवाएं। यही बात अकबर की रानी ने अकबर को बता दे दी और कहने लगी, महाराज मेरा भाई भी तो आपके राज्य में महत्वपूर्ण पद का अधिकारी है, पर आप बीरबल को ही महत्वपूर्ण पद पर रखते हैं। ऐसा बीरबल क्या कर सकते हैं जो मेरा भाई नहीं कर सकता। अकबर कहते हैं, रानी साहिबा बीरबल को महत्वपूर्ण पद देने के पीछे उनकी बुद्धि है, लेकिन आपके भाई में उतनी बुद्धि नहीं है जितनी बीरबल में। इस पर महारानी कहती हैं, महाराज आप मेरे भाई की किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं, वो हर परीक्षा में खरे उतरेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई की परीक्षा लूंगा, पर इस परीक्षा में बहुत खतरा है। अकबर की रानी ने यह बात जाकर अपने भाई को बता दी और उनके भाई ने यह परीक्षा देने की ठान ली। अगले दिन अकबर ने बीरबल और महारानी के भाई को यानी अपने साले को इकट्ठा बुलाया और उन्हें एक खत दिया और कहा, बीरबल आप दोनों को यह खत लेकर ईरान जाना है और वहां के राजा को देना है। तुम दोनों को कल सुबह सूरज उगने से पहले ही निकलना होगा। अकबर के साले और बीरबल अगले दिन ईरान निकल गए और कुछ समय के बाद ईरान के राजा के महल में पहुंच गए। ईरान के राजा ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और कहा, खुशकिस्मती हमारी कि महाराजा अकबर का सबसे प्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आया। फरमाइए कि आप क्या चाहते हैं। बीरबल और अकबर का साला कहते हैं, महाराज अकबर ने आपको देने के लिए एक खत भेजा है, कृपया इसे पढ़ें। ईरान के राजा ने वह खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद कहा, सिपाहियों इन्हें गिरफ्तार कर लो।
यह सुनकर बीरबल और उनका साला बहुत डर गए। ईरान के राजा ने उन्हें कहा, आप लोगों को पूर्णिमा की सुबह फांसी दे दी जाएगी। बीरबल और अकबर के साले की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा ने हमें फांसी की सजा क्यों दी। बीरबल और अकबर का साला सारी रात न सो सके। अकबर का साला पूरी रात रोते रहे, लेकिन बीरबल ने फांसी से बचने का उपाय निकला और अकबर के साले से कहा, कृपया करके रोइए मत, बस जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। बीरबल ने फांसी से बचने का रास्ता बताया। दिन बीतते गए और पूर्णिमा का दिन आ गया। जब अकबर के साले और बीरबल को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे तो वे दोनों जोर जोर से हंसते हुए और जोर जोर से गाकर नाचते हुए जा रहे थे। ईरान का राजा और बाकी सभी सैनिक उन्हें देखकर हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आज तो इनका आखिरी दिन है और ये बेवकूफ नाचते और गाते हुए जा रहे हैं। दोनों को फांसी देने के लिए फंदे के आगे खड़ा किया गया और ईरान के राजा ने पूछा, बताओ तुम दोनों में से कौन सबसे पहले ऊपर जाएगा। दोनों यह कहकर झगड़ने लगे, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। ईरान का राजा यह देखकर हैरान हो गया और दोनों को कहने लगा, बकवास बंद करो, आखिर तुम दोनों ऊपर जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, अकबर ने खत में यह जरूर लिखा था कि इन दोनों को फांसी दे दी जाए, पर यह नहीं लिखा कि क्यों। मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे यह कारण है कि हमारे राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की है कि अगर कोई ईरान के राजा के पास जाकर पूर्णिमा के दिन पहले फांसी पर चढ़ेगा तो अगले जन्म में वहां का राजा बन जाएगा और जो दूसरे नंबर पर फांसी चढ़ेगा वह उसका वजीर बनेगा। यह सुनकर ईरान के राजा ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें फांसी पर चढ़ाया तो मेरी संतानों की जगह ये यहाँ के राजा बन जाएंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ईरान के राजा के सभी मंत्रियों ने उससे कहा, इन्हें फांसी मत दीजिए, नहीं तो यह यहाँ के राजा बन जाएंगे। इस तरह ईरान के राजा ने उन्हें फांसी नहीं दी और बीरबल ने ईरान के राजा को बड़ी ही आसानी से बेवकूफ बना दिया। दोनों अपने राज्य में अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर कहने लगे, बीरबल मुझे माफ कर दो, लेकिन यह साबित करने के लिए कि तुमसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है, मुझे यह करना पड़ा। अकबर के साले भी बीरबल से कहने लगे, राजा बीरबल, मेरी ये जिंदगी आज से आपकी देन है, आपसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी जगह लेने के लिए ऐसा कर रहा था, मुझे माफ कर देना। इसी प्रकार के कहानियों का संग्रह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लगभग सभी प्रकार की कहानियां आप हमारी वेबसाइट से बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक समय की बात है जब अकबर के दरबार में हर रोज की तरह सभा बड़ी जोर शोर से लगी हुई थी। अकबर के बड़े बड़े मंत्री अपने राज्य की हालत के बारे में अकबर को बता रहे थे, सोच विचार कर रहे थे और अपने विचार अकबर के सामने रख रहे थे। तभी एक राजा अकबर के दरबार में अपने दो साथियों के साथ आता है और कहता है, महाराजा अकबर, मेरे साथ जो आप ये दो व्यक्ति देख रहे हैं ये दोनों मेरे मित्र हैं और मैं आपको चुनौती देने आया हूँ। अगर आपके राज्य का कोई भी व्यक्ति मेरे दोनों मित्रों में से एक को शतरंज के खेल में हरा देगा तो मैं हर साल आपको 2 लाख मोहरें दिया करूंगा। अगर नहीं हरा पाए तो आपको हमारी सीमा में लगने वाली सोने की खदानें हमें देनी होंगी। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की, क्योंकि उस समय बीरबल बीमार थे और राजमहल में नहीं थे। राजा अकबर अपने सभी फैसले बीरबल से सोच विचार करके ही लेते थे। इस पर वह राजा कहने लगा, अरे मैंने सुना था अकबर के राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, पर यह तो झूठ है। यहाँ तो मुझे मेरे मित्रों से शतरंज खेलने वाला कोई भी नहीं दिख रहा।
दरबार में अकबर के बेटे सलीम भी मौजूद होते हैं। यह सुनकर सलीम को गुस्सा आ जाता है और सलीम कहते हैं, मैं तुम्हारे मित्रों को शतरंज में हराऊंगा। पर सच तो यह था कि उस राजा के मित्रों को शतरंज में हराना किसी के बस की बात नहीं थी। वे दो केवल एक दूसरे को शतरंज में हरा सकते थे। अकबर इस फैसले से बहुत परेशान हो गए। वह जानते थे कि उन्हें हराना सलीम के बस की बात नहीं है। राजा अकबर ने अपनी परेशानी बीरबल को बताई। बीरबल ने कहा, महाराज मुझे समय दीजिए। बीरबल उन खिलाड़ियों बारे में जानते थे कि वे केवल एक दूसरे को ही हरा सकते हैं, बाकी उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अकबर को पूरा विश्वास था कि बीरबल इस समस्या का जरूर समाधान निकालेंगे। अगले दिन बीरबल ने सलीम को अपनी चाल समझा दी। बस अकबर को यकीन हो चुका था कि अब सलीम उन दोनों को जरूर हरा देगा। दरबार में शतरंज लगाई गई, दोनों को अलग अलग बिठाया गया। सलीम ने बीरबल के बताए अनुसार पहली चाल चलने को कहा। पहले खिलाड़ी ने अपनी पहली चाल चली। सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास गए और पहली चाल खुद चली। फिर सलीम पहले वाले खिलाड़ी के पास गए और अपनी चाल चली। फिर पहले खिलाड़ी ने अपनी चाल चली। उसके बाद सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास गए और अपनी चाल चली। बस ऐसे ही चलता रहा। सलीम पहले खिलाड़ी के पास चाल चलने के लिए जाते, फिर दूसरे खिलाड़ी के पास चाल चलने के जाते। खेलते खेलते पहले खिलाड़ी ने सलीम को हरा दिया और सलीम ने दूसरे खिलाड़ी को हरा दिया। राजा के वादे के मुताबिक सलीम ने एक खिलाड़ी को हरा दिया था, जिससे राजा को 2 लाख मोहरें अकबर को हर साल देनी पड़ी। अब अकबर का बीरबल से सवाल यह था, जो आपके दिमाग में भी होगा, कि ऐसे शतरंज के खिलाड़ी जो आज तक किसी से नहीं हारे और जो सिर्फ आपस में ही हार सकते थे, उन्हें सलीम ने कैसे हरा दिया। बीरबल जोर जोर से हंसने लगे और कहा, जहां पना वो राजा के मित्र असल में आपस में ही शतरंज खेल रहे थे, तो उनमें से किसी एक को तो हारना ही था। अकबर कहते हैं, अरे बीरबल क्या कह रहे हो, हमारे सामने तो सलीम उन दोनों से शतरंज खेल रहा था, न कि वो आपस में खेल रहे थे। इस पर बीरबल कहते हैं, महाराज जब पहले खिलाड़ी ने अपनी पहली चाल चली तो दूसरे खिलाड़ी के पास जाकर सलीम ने वही चाल दूसरे खिलाड़ी के पास चली। इस तरह पहले खिलाड़ी की हर चाल सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास चलता था। इस तरह जब पहले खिलाड़ी ने सलीम को हराया, ठीक वैसे ही सलीम ने दूसरे को हराया। महाराज इस तरह वो खिलाड़ी आपस में ही खेल रहे थे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, जिन खिलाड़ियों को आज तक कोई नहीं हरा पाया, उन्हें तुमने बिना खेले ही हरा दिया। क्या आपको यह अकबर बीरबल की कहानी समझ में आई? अगर आपको यह कहानी समझ में आ गई तो आप बहुत ही समझदार हैं, अगर नहीं तो हमें कमेंट जरूर करें। एक बार अकबर ने सभी महान लोगों को अपनी बैठक में आमंत्रित किया। राज्य के सभी महान लोगों ने बैठक में भाग लिया, जिसमें से बीरबल भी एक था। अकबर राजा कहने लगे, आज मैंने आपको अपनी बुद्धिमानी जानने के लिए यहाँ बुलाया है। सब सोचने लगे कि आज महाराज हमसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अकबर ने यह जानने के लिए कि इन महान लोगों में सबसे बुद्धिमान कौन है, सभी लोगों को एक परीक्षा दी और सभी महान लोगों को एक काला पत्थर दिखाया और कहने लगे, जो कोई 1 महीने में इस काले पत्थर से हीरा बना सकता है, वह मेरी नज़र में सबसे बुद्धिमान होगा। हर कोई सोचने लगा कि इस काले पत्थर से हीरा कैसे बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने उस पत्थर को आम जनता को यह कहकर बेचना शुरू कर दिया कि यह आसमान से आया है, और कुछ ने इसे एक रहस्यमयी पत्थर बताकर आम जनता से पैसा कमाना शुरू कर दिया।
कई बुद्धिमान लोगों ने सामान्य लोगों में कहना शुरू कर दिया कि यह आपके सभी रोगों का इलाज कर सकता है। लेकिन किसी ने भी उस पत्थर का हीरे जितना मूल्य नहीं दिया। सब लोग परेशान होकर अकबर के पास गए और कहने लगे, महाराज, इस काले पत्थर का कौन बेवकूफ हीरे जितना मूल्य देगा। अकबर ने जवाब दिया, यह आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोग देखते रहिए कि कैसे बीरबल इस काले पत्थर को हीरे में बदल देता है। बीरबल ब्राह्मण पंडित का रूप बनाकर दूसरे राज्य में उस पत्थर को हीरा बनाने के लिए चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां एक गांव देखा जहां के लोग बहुत अमीर थे। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था जो बीरबल ने देख लिया था। बीरबल ने रात में जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे वह पत्थर तिलक लगाकर रख दिया और दिन में जाकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगे, भाइयों, मैं राजा अकबर के राज्य से आया हूं। गांव ने पूछा, पंडित जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? बीरबल ने जवाब दिया, मेरे सपने में कल रात शनिदेव आए थे और उन्होंने मुझे कहा मैं उस गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक काले पत्थर के अवतार में प्रकट हुआ हूं। जो भी मेरी पूजा करेगा और दान करेगा मैं उसके सभी संकट हर लूंगा। बस बीरबल की उस चालाकी से लोग उस पत्थर की पूजा करने लगे और वह दान भी करने लगे। सिर्फ 1 महीने में बीरबल के पास दान में दिए इतने पैसे हो गए कि उसने उनसे हीरा खरीद लिया। बीरबल वहां से अपने राज्य में वापस चले गए और हीरा जाकर अकबर को दे दिया। सभी अचंभित हो गए। फिर बीरबल ने बताया कि मैंने उस काले पत्थर से हीरा कैसे बनाया। सभी ने बीरबल की बुद्धि को मान लिया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल हमारे राज्य का वह हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी है, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सके। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धिबल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु ने बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स, तुम बीरबल हो न?
भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवान, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूँ कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर बढ़ चले।